नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तुला राशि तथा तुला लगन के लिए दोस्तों 2 दिन पश्चात ऐसा क्या होगा कि बड़ा उलटफेर हो सकता है, इसकी संभावनाएं प्रबल रहेंगी। चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों आपके राशिफल की। आपको बताना चाहता हूं, इस तरह के जो परिवर्तन हैं काफ़ी महीनों बाद, कई बार तो ये सालों बाद उपस्थित होते हैं। 14 तारीख जब सूर्य राशि परिवर्तन करेगा दोस्तों, मकर राशि में प्रवेश करेगा। हम मकर संक्रांति की बात कर चुके हैं, उसकी चर्चा नहीं कर रहे इस वीडियो से। मकर संक्रांति का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे दिए देता हूँ। सूर्य का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर कैसा पड़ेगा आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक है और शनि के भाव में गोचर करेगा। चतुर्थ भाव होगा आपका, आपकी कुंडली का सुख भाव होगा। यहाँ पर हम कुछ और बात करने जा रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति या सूर्य के राशि परिवर्तन के ऊपर जो वीडियो हमने 2 रोज़ पहले प्रसारित की थी, उसका लिंक हम नीचे दिए देते हैं, वह आप ज़रूर देखें। उसमें काफ़ी सूत्र भी मिलेंगे और लाभदायक विश्लेषण है वह। यहाँ पर बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। जैसा कि बताया, 14 तारीख को सूर्य आपके सुख भाव में गोचर करेगा मकर राशि में। मकर संक्रांति का पुण्य दिन होगा। शुभ समय की शुरुआत होती है सभी के लिए और खर मास का अंत हो जाता है 14 तारीख 9:02 से। तो गुरु से दृष्ट रहेंगे ये सूर्य, जैसा कि आप देख रहे हैं। गुरु आपके अष्टम भाव में है और नवम दृष्टि से सूर्य को देखेंगे। ये अच्छा योग बन जाता है, नव पंचम राजयोग इसे कहें, क्योंकि जब भी आपके होरोस्कोप पे, अगर आपको अपना होरोस्कोप पता है, आपको अपना जन्म कुंडली का नॉलेज है, तो उसमें देखिए अगर गुरु और सूर्य 9-5 की स्थिति में है तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। हम बात परंतु कुछ और करने जा रहे हैं इस वीडियो से। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके कर्म भाव में चंद्र मंगल योग, जिसे हम लक्ष्मी योग भी कहते हैं, का योग बन रहा है। ये भी मकर संक्रांति को ही बनेगा, इसलिए हमने मकर संक्रांति की बात की। मकर संक्रांति 9:03 को पर होगी, क्योंकि सूर्य का परिवर्तन 9:03 सुबह होगा। परंतु चंद्रमा मंगल के साथ 5 घंटे पहले ही चंद्र मंगल योग बना चुके होंगे कर्क राशि में, आपके कर्म भाव में। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्म भाव में ये चंद्र मंगल योग बना है और चंद्रमा देखिए यहाँ पर अपनी राशि का है, कर्क राशि का। तो 4:19 14 तारीख सुबह चंद्रमा मंगल के साथ मिल जाएगा। अपनी राशि में चंद्रमा आप कहेंगे हर महीने आता है, बिल्कुल सही बात, इसमें कौन सी नई बात है। इस योग में ये नई बात है कि यह पूर्णिमा का दिन हो जाता है दोस्तों। 13 तारीख को फुल मून होगा। 14 तारीख और 15 तारीख सूर्य के समक्ष चंद्रमा रहेगा, तो पक्ष बली होगा। पूर्णिमा के आसपास के ये दिन बहुत उत्तम होते हैं, आपका मानसिक बल तो अच्छा रहता है। और चंद्रमा क्योंकि कैरियर का मालिक है, आपकी प्रतिष्ठा का मालिक है, एक तो मंगल के साथ संबंध है, इसके ऊपर भी चर्चा करने जा रही, क्योंकि मंगल कुछ ही दिन शेष यहाँ पर हैं। 21 तारीख को मंगल, जैसे कि हमने पीछे एक वीडियो में बात भी की हल्के से, पीछे भाग्य स्थान में आ जाएंगे। देखिए ये अच्छा योग बन जाता है, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक मंगल सप्तम भाव के भी मालिक हैं। भाग्य स्थान में बैठेगा तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होता है, व्यापारिक जीवन सुखद होता है। इसकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर मंगल और चंद्र की ये जो युति है, ये 14 तारीख से लेकर 54 आवर्स के लिए बनी रहेगी, 54 घंटे, जो कि
15 तारीख भी बनी रहेगी, 16 तारीख बल्कि 11:15 सुबह तक रहेगी, दोपहर तक आप कह सकते हैं। तो ये 54 आवर्स का ये संबंध आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। वो किस लिए, ये चर्चा को गौर से सुनिए। देखिए, जहाँ पर चंद्रमा आपके दशम भाव का मालिक है, मंगल आपके सप्तम भाव का मालिक है और धन भाव का भी मालिक है। धनेश का संबंध आपके कर्म भाव के मालिक चंद्रमा के साथ हो रहा है। तो आपके कामकाज की स्थिति से आपको लाभ होता है, धन एकत्रित होता है, धन आता है, बड़ी सुगमता से आता है। और सप्तमेश भी है मंगल, जो कि व्यापार का भाव भी है। अगर आपका कैरियर व्यापार से रिलेटेड है, कारोबार अगर आप करते हैं, तो ये चंद्र मंगल योग आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। कोई बड़ी डील आपके हाथ में आने वाली है। नौकरी के लिए स्थितियां निश्चित तौर से बहुत उत्तम रहेंगी, क्योंकि चंद्रमा अपनी ही राशि में है। अपनी राशि में कोई भी ग्रह हो तो उस भाव का सुखद फल मिलता है आपको। यहाँ पर आपकी कर्म भाव का सुखद फल मिलेगा। मंगल का साथ होगा, मंगल चंद्रमा के मित्र हैं और मंगल का नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं चंद्रमा। देखिए, कितने सारे राजयोग एक ही युति में बने हुए हैं। जब मंगल का नीच भंग हो तो निश्चित तौर से सप्तम भाव का आपको सुखद फल मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा, व्यापार में आप प्रगति करेंगे। और यही नहीं, चंद्र मंगल की दृष्टि सूर्य के ऊपर रहेगी, मंगल की उच्च की दृष्टि सूर्य के ऊपर। सूर्य क्या है? आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, जो कि चतुर्थ भाव में, यूं तो शनि के भाव में है, परंतु मंगल से उच्च की दृष्टि में। देखिए, मंगल धन भाव के मालिक हैं। धन भाव के मालिक का संबंध 11वें भाव के मालिक के साथ, और चंद्रमा 10th लॉर्ड अपनी ही राशि में। तो कार्य क्षेत्र से लाभ, लक्ष्मी योग बन जाता है। ये भी मंगल और सूर्य का संबंध, मंगल धनेश है, सूर्य लाभेश है, दोनों का संबंध इस एक्सिस के ऊपर बने तो यह कैरियर से आपको लाभ होता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होता है। बहुत उत्तम समय है। कामकाज के हालात बेहतर रहेंगे, अकस्मात ढंग से कोई लाभ होगा, क्योंकि शनि शुक्र की स्थिति पंचम भाव में यही कहती है कि आपके लिए विंडफॉल के योग तो बनेंगे 28 तारीख तक, जब तक शुक्र राशि परिवर्तन नहीं करते। लग्नेश पंचम भाव में हो, मित्र के साथ हो, उच्च अभिलाषी हो शुक्र, तो लाभ ना हो ऐसा होता नहीं है। तो शुक्र शनि की स्थिति क्योंकि इतनी उत्तम है, तो ये जो गोचर है चंद्रमा का आपको लाभान्वित करने वाला है। 14 और 15 तारीख बल्कि 16 तारीख 11:15 तक कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है, कोई उलट फेर हो सकता है। कार्यस्थल पर स्थितियाँ एकदम से यू टर्न ले सकती हैं आपकी फेवर में, कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों, नौकरी करते हैं तो सुखद परिवर्तन की प्रबल संभावनाएं इन 2 दिनों में बनी रहेंगी। एटलीस्ट बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा, आप भी कृत संकल्प रहेंगे, कामकाज की स्थितियां बेहतर होंगी। परंतु बड़े परिवर्तन से पहले आपको अपना होरोस्कोप एनालाइज कर लेना चाहिए, कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले। अगर आपकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा बहुत सुखद है, तो निश्चित तौर से आप इस तरह के दिनों में जब परिवर्तन करते हैं उसका भी शुभ फल मिलना तय रहता है। तो मैं बता रहा था, मंगल चंद्र का योग, ये लक्ष्मी योग है आपके 10th हाउस में, जो कि कैरियर का भाव है। अगर आपका कैरियर मंगल से रिलेटेड है, अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, होटलियर्स हैं, खाद्य पदार्थों से संबंधित कामकाज करते हैं, स्वीट वेंडर्स हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में कामकाज करते हैं, क्योंकि मंगल का नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो धन आएगा, क्योंकि धनेश हैं मंगल, चंद्रमा के साथ हैं, चंद्रमा कर्मेश हैं। तो आपके कैरियर से, आपके कारोबार से, आपकी नौकरी से आपको धन मिलता है। इस दिन आप इंटरव्यू दें। अगर किसी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, परिवर्तन के लिए ट्राई कर रहे हैं, या इवन बेरोजगार हैं,
तो आपके लिए बहुत सुखद समाचार मिलने वाला है, क्योंकि बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है। भाग्य स्थान का मालिक बुध भाग्य स्थान को देख रहा है। बुध आपको भाग्यशाली बना रहा है। थर्ड हाउस में बैठकर बुध बुरा नहीं है। जब तक दोस्तों कोई ग्रह अपने भाव को देखता है तब तक वह ग्रह अच्छा माना जाता है। तो आप इस अवधि में चाहे व्यापार करें, कुछ भी करें, आप भाग्यशाली रहेंगे। इवन विदेशी व्यापार के लिए समय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत उत्तम है। ये जनवरी का महीना आपके लिए लाभकारी है। ये 2 दिन खास आपके लिए बहुत उत्तम है। ये 54 आवर्स का समय, जब चंद्रमा बली होंगे, स्वराशि में होंगे, 14 तारीख सुबह से लेकर 16 तारीख 11:15 तक कैरियर में कोई सुखद परिवर्तन निश्चित है। एटलीस्ट धन आने के प्रबल योग हैं अगर आप व्यापार करते हैं। इवन प्रमोशन के योग बनते हैं अगर आप नौकरी करते हैं। कोई ना कोई इनकम का साधन जुड़ने वाला, आय के साधन बढ़ने वाले हैं। सूर्य क्योंकि आय का मालिक है, आपकी इनकम का मालिक है। चंद्रमा के साथ संबंध बनाए। चंद्रमा कर्म भाव का मालिक है। दशमेश और लाभेश का भी संबंध है। इसमें सप्तमेश धनेश मंगल भी बीच में हिस्सेदारी कर रहे हैं और नीच भंग प्राप्त किया है। तो बहुत सुखद स्थितियाँ। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।